नमस्कार, मैं वरुण बाबुल गोसाईगांव समाचार से आज दिनांक 6 मार्च 2019 दिन बुधवार गोसाईगांव समाचार के न्यूज सुपरफास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जाने नौगछिया, भागलपुर सहित आसपास जिलों की प्रमुख खबरें। जीएस मिस्टर फास्ट रिप्लायर 2019 सीजन 1। आज का छठा सवाल, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के मुख्य निर्देशक कौन हैं? सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के मुख्य निर्देशक कौन हैं? ए ऋषि कुमार शुक्ल, बी रंजीत सिन्हा, सी शिव वर्मा, डी राकेश कुमार। ए ऋषि कुमार शुक्ल, बी रंजीत सिन्हा, सी शिव शर्मा, डी राकेश कुमार। भागलपुर, बाजार बंद कराने आए भीमसेना के कार्यकर्ताओं को दुकानदारों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। संविधान बचाओ संघर्ष समिति ने मंगलवार को भारत बंद का आह्वान किया था। बिहार में कई जगह बंद के लिए हंगामा, बवाल और गुंडागर्दी हुई। ऐसी ही एक घटना भागलपुर के खलीफाबाग चौक पर हुई, जहां भीमसेना के कार्यकर्ता बाजार बंद कराने के लिए पहुंचे तो दुकानदारों ने साफ मना कर दिया। वे जबरदस्ती करने लग गए। इसके बाद एकजुट होकर दुकानदारों ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दुकानदारों के घायल होने पर फूटा गुस्सा देखने को था। खलीफाबाग चौक स्थित बाजार को बंद कराने के लिए भीमसेना के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की। वे लोग लाठी के दम पर बाजार बंद करा रहे थे। एक दुकानदार ने शटर बंद करने में थोड़ी सी देरी की तो उसके सर पर शटर गिरा दिया। दुकानदारों के साथ मारपीट की। इस दौरान पंकज डोकानिया और अमित कुमार नाम के दो दुकानदार घायल हो गए। इसके बाद दुकानदार आक्रोशित हो गए। दुकानदारों ने लाठी उठाई और भीमसेना के कार्यकर्ताओं पर टूट पड़े। चंद सेकंड के लिए भीमसेना के कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों का सामना करने की कोशिश की, लेकिन वे संख्या में कम थे। दुकानदार दौड़ा दौड़ाकर गुंडागर्दी कर रहे कार्यकर्ताओं को पीटने लगे, जिससे काफी देर तक बाजार में अफरा तफरी मची रही। घटना की जानकारी पाकर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक दुकानदार ने बंद समर्थकों को खदेड़ दिया था। दुकानदारों का कहना था कि बंद समर्थक जबरन दुकान में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे थे। वे शटर गिरा रहे थे। इसका विरोध करने पर गाली गलौज और मारपीट की। भागलपुर, जब दुर्लभ जलीय जीव पहुंचा रिहायशी इलाका तो दहशत में आ गए लोग। भागलपुर, नदियों में रहने वाला दुर्लभ जलीय जीव उदबिलाव को नाथनगर के घने रिहायशी इलाके में पकड़ा गया। यह उदबिलाव जवाहर सिनेमा के सामने एलिमेंट्री स्कूल परिसर में देखा गया। आनंद फानन में स्कूल के प्राचार्य ब्रजेश शुक्ला ने इसकी सूचना मंदार नेचर क्लब के अरविंद मिश्रा को दी। वे अपने सहयोगी गंगा प्रहरी दीपक कुमार के साथ वहां पहुंचे। वह उदबिलाव स्कूल के पास ही घरों और नालियों में दौड़ता दिखा। वहीं उदबिलाव को देख दहशत में लोग आ गए थे। लोग तेज नाखून और दांत वाले इस जीव को देखकर दहशत में थे। मोहल्ले के लोगों ने इसे मार देने की योजना बना ली थी। खूब प्रयास के बाद जब वह पकड़ में नहीं आया, तब गंगा प्रहरी मछुआरों की टीम को बुलाया गया। उक्त टीम में शामिल विष्णु नागे और संतोष महलदार सहित 5 लोगों ने इसे जाल में फंसाकर पकड़ने में कामयाबी हासिल की। वहीं अंत में पकड़े गए इस उदबिलाव को बरारी गंगा के घाट के उस पार इसके स्वाभाविक परिवेश में छोड़ दिया गया, जहां बंधन मुक्त होते ही गंगा का गहरे जल में यह कूद पड़ा और चंद लम्हों में ही तैरते हुए दूर निकल गया। भागलपुर, स्मार्ट सिटी में पानी संकट। पैन इंडिया के प्रतिनिधि को पार्षदों ने धक्का देकर बैठक से निकाला। भागलपुर में सामान्य बोर्ड की बैठक के दौरान मंगलवार को पार्षद शहर में पानी के संकट पर अपनी बात रख रहे थे, तभी पैन इंडिया के प्रतिनिधि की खोज हुई। पार्षदों की बात पर पैन इंडिया के प्रतिनिधि प्रमोद खड़े होकर अपनी बात रखने लगे, तभी पार्षद नाराज हो गए। वार्ड संख्या 45 के पार्षद सदानंद चौरसिया व 35 के पार्षद दिनेश तांती के साथ अन्य पार्षद ने पैन इंडिया के प्रतिनिधि को धक्का देते हुए सभागार से बाहर कर दिया। पैन इंडिया के प्रतिनिधि की बात सुने बिना धक्का देकर बाहर किए जाने पर वार्ड संख्या 36 के पार्षद प्रमोद लाल ने विरोध कर दिया। उन्होंने इस घटना को मर्यादा के खिलाफ बताया। मामला गर्म हुआ और पार्षद आपस में उलझ गए और बहस करने लगे। इस मुद्दे पर पार्षद के दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगे। काफी समझौते के बाद मामला शांत हुआ। पैन इंडिया के प्रति बैठक के दौरान इस तरह के आक्रोश को देखते हुए मेयर सीमा शाह और डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने पार्षदों की भावनाओं को सही बताया। डिप्टी मेयर ने कहा कि पैन इंडिया ने ठीक से काम नहीं किया है, इस वजह से पार्षद नाराज हैं और नाराजगी पार्षदों की नहीं बल्कि जनता की है, जो पानी की समस्या को लेकर परेशान है। बरारी स्थित क्वार्टर वर्कर्स में गंदा पानी होना और उसमें मछलियों के मरने पर सवाल उठाए गए। 30 जून से वरांचल एक्सप्रेस के परिचालन मार्ग में होगा बदलाव।
भागलपुर से रांची जाने वाली वनांचल एक्सप्रेस का परिचालन 30 जून से धनबाद होकर किया जाएगा। इस संदर्भ में रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। धनबाद चंदपुरा लाइन बंद होने के बाद 17 जून 2017 से वनांचल आसनसोल, जयचंडी, पहाड़ और बोकारो के रास्ते अप डाउन कर रही है, पर डीसी लाइन पर परिचालन 24 फरवरी से शुरू होने के बाद वनांचल एक्सप्रेस को पुराने मार्ग से चलाने का निर्णय रेलवे ने लिया है। परिचालन शुरू होने के बाद भागलपुर, घोघा, कहलगांव, पीरपैंती के यात्रियों को धनबाद के लिए सीधी ट्रेन 20 महीने बाद मिल जाएगी। भागलपुर चैम्बर चुनाव 8 मार्च को ही होगा चुनाव, लेकिन दस्तावेज छेड़छाड़ मामले में फैसला 24 मार्च को। भागलपुर जिले में ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का चुनाव निर्धारित तिथि 8 मार्च को ही कराया जाएगा। 3 दिन पूर्व दस्तावेज के साथ किए गए छेड़छाड़ के बाद चुनाव की तिथि बढ़ने की अटकलें लगाई जा रही थी, पर सोमवार को चुनाव उप समिति की बैठक में सभी अटकलों पर विराम लगा दिया गया है। बैठक में दस्तावेज छेड़छाड़ मामले में महासचिव अशोक भिवानीवाला ने समिति को स्पष्टीकरण का जवाब सौंपा है। भागलपुर सातिर कैदियों से मुलाकाती पर स्पेशल ब्रांच की अब नजर। भागलपुर और नवगछिया जेल में बंद कुछ सातिर कैदियों के मुलाकाती पर स्पेशल ब्रांच और स्थानीय पुलिस चुनाव आते ही नजर रखने लगी है। ये वही कैदी हैं जिनका दियारा और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर इसका प्रभाव है। हालांकि यह प्रभाव उनकी करतूतों से फैले दहशत से है। नवगछिया के गोपालपुर, इस्माइलपुर, बिहपुर, नारायणपुर, कहलगांव, पीरपैंती और सुल्तानगंज के दियारा क्षेत्र के अलावा जिले के ग्रामीण इलाकों में सक्रिय ऐसे कई सातिर हैं। इनमें से अधिकांश को पुलिस टीम दबोच कर सलाखों के पीछे कर चुकी है। अब लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही दियारा और ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे सातिर को अपने पक्ष में करने की गोलबंदी शुरू हो गई है। स्पेशल ब्रांच जेल में बंद ऐसे बदमाशों की गतिविधियों पर इसकी भनक मिलने पर नजर रखने लगी है। जेल से कोर्ट में पेशी को आने पर और जेल गेट पर उनसे मिलने वाले पहुंचने वालों पर नजर रखी जाने लगी है। उनसे मिलने वाले कौन हैं, उनकी क्षेत्र में क्या गतिविधियां रही है, उनका किस दल या नेता से नजदीकी है, मुलाकात के लिए आने वाले लोग उनके खास गुर्गे के निर्देश पर उनसे कहीं मिलने तो नहीं पहुंचे हैं, इन सभी की पूरी जानकारी रखी जाएगी। कहलगांव राष्ट्रीय सेमिनार संपन्न, विक्रमशिला पर व्यापक शोध और संपूर्ण खुदाई की है आवश्यकता। कहलगांव एनटीपीसी के सुजाता प्रेक्षागृह में विक्रमशिला मीडिया ग्रुप द्वारा विक्रमशिला पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का समापन हो गया। सेमिनार के दूसरे दिन तकनीकी सत्र की अध्यक्षता भागलपुर विश्वविद्यालय के प्राध्यापक प्रोफेसर बिहारी लाल चौधरी एवं संचालन डॉक्टर पवन कुमार सिंह ने की। डेक्कन विश्वविद्यालय पुणे के डॉक्टोरल रिसर्च स्कॉलर लोरा त्रिवेदी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाते हुए कहा कि नालंदा और सारनाथ से अच्छा है विक्रमशिला। स्तूप के चारों ओर टेराकोटा की मूर्तियां लगी है, विभिन्न तरह के स्टोन की मूर्तियां हैं। नवगछिया शिव विवाह के उपरांत दूसरे दिन मंदिरों में भी लगी रही भीड़। गोपाल गौशाला के श्री जगतपतिनाथ महादेव मंदिर में भगवान शिव एवं मां पार्वती की पूजा अर्चना में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। दिन भर जहां पूजा अर्चना में लोगों का मन लगता रहा, वही संध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं मीडिया प्रभारी अशोक केडिया ने बताया कि बुधवार को संध्या 5 बजे शिव गौरी की एक साथ शोभा यात्रा श्री गोपाल गौशाला स्थित शिवगंगा में विसर्जित किया जाएगा। महाशिवरात्रि कमेटी के अध्यक्ष प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव ने बताया कि आगामी 7 मार्च को जगतपतिनाथ मंदिर में भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूरे नवगछिया नगरवासी के लोग उपस्थित रहेंगे। मौके पर शिवरात्रि कमेटी के मीडिया प्रभारी अशोक केडिया, महासचिव मौसम बाबा, सचिव किशन शाह, व्यवस्थापक संतोष शाह, अमित जायसवाल, सन्नी भगत, शैलेंद्र गुप्ता, पिंकू चौधरी, अमर गुप्ता, विक्की शर्मा, राजेश सराफ, पंकज, मुकेश सक्सेना, काशी गुप्ता, राहुल, गोलू, दिनेश सुबोध, दीपक शर्मा इत्यादि उपस्थित थे। नवगछिया श्री शिव शक्ति योग पीठ आश्रम में चल रहे द्वितीय वार्षिकोत्सव महोत्सव का समापन। नवगछिया मंडल के लक्ष्मीपुर अवस्थित श्री शिव शक्ति योग पीठ आश्रम में हो रहे द्वितीय वार्षिकोत्सव महोत्सव का समापन हो गया। इस उपलक्ष्य में शिव शक्ति योग पीठ के पीठाधीश्वर परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज के द्वारा सुबह मंगल पाठ कर भव्य महाआरती की गई। वहीं योग पीठ के आचार्य, संत एवं भक्तों ने मिलकर रुद्राभिषेक एवं हवन किया।
कुछ मशहूर कलाकारों के द्वारा भक्ति संगीत और सुरमनी पंडित शंकर नाहर मिश्रा का भजन का भी कार्यक्रम हुआ। मौके पर सैकड़ों भक्तजन उपस्थित थे। नवगछिया 11 मार्च को बिहार रक्षा गृह वाहिनी देगी धरना। नवगछिया अनुमंडल परिसर में आगामी 11 मार्च को बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवक संघ अपनी मांगों को लेकर धरना देगी। कार्यालय प्रखंड परिसर नवगछिया के सामने अपनी मांगों को लेकर आम सभा भी संबोधित करेगी, जिसमें बिहार रक्षा गृह वाहिनी के कई सदस्य उपस्थित होंगे। नवगछिया में नहीं दिखा भारत बंद का असर। मंगलवार को राजद के भारत बंद आह्वान व वाम दलों के समर्थन के बाद भी नवगछिया में भारत बंद का असर नहीं दिखा। अन्य दिनों की भांति मंगलवार को भी नवगछिया बाजार में दुकानें व सरकारी कार्यालय खुली रही। वहीं राजद प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी विश्वास झा व सांसद प्रतिनिधि त्रिपुरारी कुमार भारती ने बताया कि पूर्व में नवगछिया राजद के कार्यकर्ताओं को कोई सूचना नहीं दी गई, जिसके कारण नवगछिया में भारत बंद का कोई असर नहीं दिखा। नवगछिया झंडापुर में विवाहित की हत्या, बोरी में बांधकर शव कमरे में छोड़ भागे परिवारजन। नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत बिहपुर के झंडापुर स्टेट बैंक के पीछे नाई टोला में एक विवाहित स्त्री की हत्या कर लाश को कंबल में बांधकर जूट की बोरी में पैक कर दिया। फिर लाश को कमरे में के अंदर बंद कर घर वाले छोड़कर फरार हो गए हैं। वहीं पड़ोसी को इस पर शंका होने पर पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस द्वारा ताला तोड़कर जांच करने पर लाश बोरी के अंदर से निकाली गई है। पुलिस जांच कर रही है।